अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 गैसेस वाला काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ ली थी। अब उसको यूज करके तो हमने उससे डिफरेंट गैस लॉज की एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो हमने पढ़ना क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज या डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। कहां से? फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे ना। इन पोस्टुलेट्स को यूज करके आज क्लासियस ने क्या किया था, काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाई थी। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करके हम सारे लॉज डिराइव कर सकते हैं। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन कहां से आई? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है, तो अगर काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमें गैस लॉज की एक्सप्लेनेशन मिल रही है तो इसका मतलब हमें गैस लॉज की एक्सप्लेनेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ही मिल रही है, क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन थ्योरी से ही आई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास है जी ये बॉयल्स लॉ। हाउ वी गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा था 7 वाला शायद या 8 वाला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पढ़ा था ना? क्या था ये? था आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही था। अच्छा, अब जो काइनेटिक एनर्जी है ना हमारे पास फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आमतौर पे हम काइनेटिक एनर्जी ये लिखते हैं 1/2 mv²। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम ये v को है ना, इसको c² बार से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे ही है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, उसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 1/2 m n c² बार। यही है ना काइनेटिक एनर्जी। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया है 1/2 mv², ये है 1 मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम इसको c में कन्वर्ट करें तो ये आएगी 1/m c² बार। ये c² बार और जो v² है एक ही चीज है, फिजिक्स में हम v यूज कर लेते हैं। अब देखें, ये है 1 मॉलिक्यूल की। अगर आप इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए करें तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब ये तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो हम इसको लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आ गई समझ? अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्ट, इसको रिप्लेस करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो फिर क्या आएगा आपके पास? 1/2 m n c² बार इज इक्वल टू kT। आ गया? अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी से निकाल ली। अब आप काइनेटिक इक्वेशन पे आ जाएं, इसको मैं यहां पर रेड पे लिखता हूं। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन वो थी क्या थी? PV इज इक्वल टू 1/3 m n c² बार। ये अब इस इक्वेशन को यहां से आपने ये वाली इक्वेशन निकालनी। ठीक है, कैसे आएगी? इसमें 1/2 है, तो इसमें भी 2 इंट्रोड्यूस कराने के लिए ना आप इसकी जो राइट साइड है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पर डिवाइड कर दें। खाली डिवाइड नहीं कर सकते, फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जिसको डिवाइड करना उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? देखें,
राइट साइड को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दी। आई समझ क्या किया? राइट साइड जो है ये लेफ्ट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस पे कोई इफेक्ट तो नहीं ना पड़ेगा। अब आप इससे ये वाली कैसे ला सकते हैं? इस 2 को आप ब्रैकेट में ले जाएं, तो इस 3 को आप बाहर ले आए, फिर ये क्या आ जाएगा? पी वी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या? 2/3 इज इक्वल टू 1/2 mnc स्क्वायर बार। समझ आई? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए ये अंदर वाले देखिए 1/2 mnc स्क्वायर बार, ये और ये एक ही चीज है। 1/2 mnc स्क्वायर बार 1/2 mnc। अब इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू ये बनती है, ये हम यहां पर पुट कर देंगे। समझ आई? अब यहां पे क्या वैल्यू आएगी? इसकी पूरे की वैल्यू बनती है केटी, तो केटी को उठा के इधर लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3, इसकी जगह पे आ गया के टी। आई समझ? अब देखें यहां पर इसको ना हम के डैश कर देते हैं, क्योंकि पहले के है हमारे पास, नहीं ये के यही वाला लगाया। अब देखें बॉयल्स में हमने कौन सी चीज कांस्टेंट रखनी होती है? टेम्परेचर। तो आप लिखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए जो राइट साइड है 2 भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, तो के भी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो ये पूरी राइट साइड कांस्टेंट हो जाएगी। इस सारे कांस्टेंट को हम एक और कांस्टेंट के इक्वल लिख देते हैं, जो कि है 2/3 के टी इज इक्वल टू के डैश, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो के डैश है। तो इस पूरे की जगह हम के डैश लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा? पी वी इज इक्वल टू के डैश। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये क्या था? बॉयल्स, यही था ना। तो बॉयल्स ऐसे डिराइव हो। आगे इसकी समझ। अब आपने चार्ज लॉ डिराइव करना है, वो ना बुक में यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से आपने स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि उसने इसको रिपीट करना जो है ना पसंद नहीं किया, तो यहीं से स्टार्ट कर दिया। अगर आपको चार्ज लॉ डिराइव करने के लिए आए तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है, ये सारा आपने ऐसे ही करना है। तो यहां तक चार्ज लॉ हो गया। आई समझ? तो चार्ज लॉ को आपने बिल्कुल सेम यहां पे करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं चार्ज लॉ। यहां तक स्टार्ट से ही आपने डिराइव करना है, जो बुक में ये बॉयल्स लॉ में सारी डेरिवेशन दी है। जब आप यहां पे आ जाएंगे ना, यहां से आपने चेंज कर देना। क्या करना? चेंज देखें, क्योंकि हम चार्ज लॉ डिराइव करना है ना। अब यहां पे जो प्रेशर है ना, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड होगा, तो क्या आएगा आपके पास? उधर आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 2/3 के टी ओवर पी। पी इधर आ गया। अब देखें यहां पर V इज इक्वल टू, ये आ गया 2K/3 पी। इसको आप सेपरेट कर दें और ये टी आ गया। अब ये जो फैक्टर्स हैं विद इन ब्रैकेट्स, 2 भी कांस्टेंट होता है, दुनिया में कहीं भी चले 2 ही है। 3 के भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और प्रेशर भी कांस्टेंट है। अच्छा, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें, और चार्ज लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, पता है ना। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा, यहां पे लिख दें इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू अनदर फैक्टर के डबल डैश। डबल डैश इसलिए कि हमने डैश पहले यूज किया है। अब ये सारा फैक्टर के डैश के इक्वल आ गया, ये टी आ गया। अब देखें
टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाए तो ये आ जाएगा V/T इज इक्वल टू K डैश। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज चार्ज। आ गया चार्ज ला भी, यही था ना P1/T1 जी। यहां से देखें ये चीज है 2K/3P इज इक्वल टू, इसको हमने इसके इक्वल किया। देखें आमतौर पे हम K को ही लेते हैं, अगर आप कोई और चीज लिख लें तो लिख दें कांस्टेंट है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको रखा होता है तो हम वैसे लिख लेते। ठीक है, अच्छा ये आ गया चार्ज लॉ। स्टार्ट आपने यहीं से करना, फिर मैं बता रहा हूं बुक वाले ने यहां से स्टार्ट किया है तो यहां से आपने स्टार्ट लेना है, तो यहां पर आके चेंज कर देनी है, बाकी सारा वही हो गया आपका चार्ज का।